नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन व्रत के बारे में। इस व्रत को जीवित पुत्रिका या जीवतिया व्रत कहा जाता है और संतान की उन्नति के लिए, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, संतान को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना से इस व्रत को माताएं धारण करती है। बहुत ही कठोर व्रतों में से एक व्रत जीवित पुत्रिका व्रत माना जाता है, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। पूरी तरह से निर्जल रहकर इस व्रत को धारण किया जाता है, मतलब सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक। अष्टमी तिथि पर इस व्रत को धारण किया जाता है और नवमी तिथि पर सूर्योदय के बाद ही जल या अन्न ग्रहण किया जाता है। तो बहुत ही कठोर होता है ये व्रत। अब आप कहेंगे कि तीज का व्रत भी हमने अभी किया, जो कि बिल्कुल निर्जल था, तो इस व्रत में क्या विशेष है? देखिए, जब हम तीज का व्रत करते हैं तो कई बार रात्रि में, अर्धरात्रि में यानी 12 बजे के बाद भी लोग पानी पी लेते हैं, या बहुत अस्वस्थता की स्थिति हो, आप बीमार हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि शाम की पूजा के बाद भी आप पानी पी लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत में ऐसा कोई नियम, कोई विधान नहीं है। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आप अष्टमी तिथि पर पूरी तरह से व्रत करते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही स्नान इत्यादि करने के बाद, दान करने के बाद फिर आप स्वयं भोजन करते हैं, यानी कि अन्न या जल ग्रहण करते हैं। तो किसी भी प्रकार से इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इसलिए ये व्रत बहुत कठोर व्रत होता है। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि साल 2022 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत के क्या नियम होते हैं, सरगी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, नहाए खाए के दिन क्या नियम होते हैं, किन नियमों का हमें नहाए खाए के दिन पालन करना चाहिए। और दोस्तों, इस व्रत में थोड़े से नियम अलग होते हैं उनके लिए जिनकी सास नहीं है और जिनकी सास है उनके लिए, मतलब दोनों के नियमों में थोड़ा सा फर्क होता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जीवित पुत्रिका व्रत के नियम बिल्कुल छठ पर्व की तरह ही होते हैं कुछ, क्योंकि नहाए खाए से लेकर पारण तक का जो 3 दिन का ये व्रत होता है, ये छठ की तरह ही होता है। ये व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो सप्तमी तिथि पर इस व्रत का नहाए खाए होता है। अष्टमी तिथि के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और नवमी तिथि पर इस व्रत का पारण किया जाता है। तो जानते हैं सबसे पहले कि जीवित पुत्रिका व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। अष्टमी तिथि पर यह व्रत धारण किया जाता है। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर को दोपहर को 2:14 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर को दोपहर 4:32 पर। तो जीवित पुत्रिका व्रत साल 2022 में 18 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है और रविवार का दिन होगा। तो 18 को अगर हम व्रत कर रहे हैं तो 17 को नहाए खाए है और 19 को पारण होगा। तो 3 दिनों तक का ये व्रत पूरी तरह से बहुत ही सात्विकता और शुद्धता के साथ किया जाता है। तो नहाए खाए से शुरुआत हो जाती है, यानी कि 17 को नहाए खाए हैं। तो नहाए खाए के क्या नियम है, सबसे पहले जानते हैं। नहाए खाए के दिन जो स्नान किया जाता है तो उसी दिन बाल भी धोए जाते हैं। जैसे जीवित पुत्रिका व्रत जब हम करते हैं तो व्रत के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो व्रत से एक दिन पहले आप स्नान कर लें। हो सके तो आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें, या फिर आप जल के अंदर तिल मिला सकते हैं और फिर आप उससे स्नान कर लीजिए और उसी समय बाल धो लीजिए। और इसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, मतलब आज से ही आप लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं। पूरी तरह से शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ इस व्रत को किया जाता है। तो आप स्नान जब कर लेते हैं नहाए खाए वाले दिन, तो उसके बाद ध्यान रखें कि आपको लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है। वैसे तो पितृपक्ष का समय है। इस विशेष समय में, जैसे कि हमने पहले भी आपको वीडियो में बताया है,
कि पितृपक्ष के समय में हमें पितरों की कृपा पाने के लिए लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चीज का पालन नहीं किया है तो आज इस बात का जरूर ध्यान रखें। जिनकी सास नहीं है उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि जिनकी सास नहीं है, नहाए खाए के दिन उन्हें क्या करना चाहिए। जिनकी सास नहीं है, स्नान इत्यादि करने के बाद वे सबसे पहले अपनी सास के निमित्त दान की सामग्री निकालें, भोजन की सामग्री निकालें। जैसे कि आटा निकालना है आपको, दाल और सब्जियां निकाल दीजिए। सब्जी में तोरई जरूर हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जीवित पुत्री का व्रत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो तोरई होती है, जिसका हमें दान भी करना होता है, भोजन भी करना होता है। और जो चिल और सियारन को प्रातःकाल में भोजन दिया जाता है वो भी, और तोरई की सब्जी तोरई के पत्ते पर ही रखकर दी जाती है। तो जिनकी सास नहीं है, सिर्फ उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि नहाए खाए के दिन अपने खाने से पहले आप खाने की सामग्री निकाल दीजिए और प्रार्थना कीजिए अपनी सासू माँ से, और उसके बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। जिनकी सास हैं, उन्हें इस नियम का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्नान करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करें और दान उन्हें पारण वाले दिन करना है। तो इस तरह से आप नहाए खाए के दिन करते हैं। पूरी शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ आप शाम के समय भी भोजन जो बनाया जाता है, यानी सप्तमी की शाम को कुछ जगह पर पूरी पकोड़े इत्यादि बनाए जाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा पकवान या फिर पकोड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो ऐसा हर जगह नहीं होता है, कई जगह पर ऐसा होता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है जैसे शाम को कुछ पकोड़े पुरियां इत्यादि बनती हो, तो आप भी जरूर बनाइए। परिवार में जो भी परंपरा है वैसे आप भी जरूर बनाइए। जब हमारी संतान को भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस कामना से ये व्रत हम करते हैं, तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। जिमुत वाहन की पूजा आज के दिन की जाती है, तो जिमुत वाहन के लिए भी सुबह के समय भोजन निकाला जाता है। जब हम सरगी से पहले कुछ सामग्री निकालते हैं भोजन की, जो अपनी सास के लिए निकालते हैं, और फिर इसके साथ ही चील और सियारन के लिए निकाला जाता है, तो तोरई के पत्ते पर रखकर ये चीजें निकाली जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके परिवार की जो भी परंपरा है, आप उसी नियम का पालन करें। उस नियम में आपको बदलाव नहीं करना चाहिए। तो अब जानते हैं, आप अगर सरगी करते हैं तो सरगी में क्या खाना है। देखें, सबके यहाँ सरगी के नियम नहीं है। कई लोग रात्रि में 12 बजे के बाद जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। सुबह उठकर चील और सियारन के निमित्त जो भोजन दिया जाता है, उस भोजन में क्या होता है ये भी हम आपको बता दें। देखिए, तोरई के पत्ते पर पूरी रखी होती है, बिना नमक की सब्जी बनाई जाती है, जो शुद्ध घी में बनाई जाती है। शुद्ध घी में ही पूरियां भी बनाई जाती है। इसके साथ ही दही होता है और चूरा होता है। ये सभी चीजें पत्ते पर रखकर, जो तोरई का पत्ता होता है उसी पत्ते पर रखकर छत पर या बालकनी में, जहां पर भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो, रख दीजिए। और ये चीजें रखी जाती है चीलों के लिए, सियारन के लिए, और आपकी सास नहीं है तो आप अपनी सास के लिए निकालेंगे। और जिमुत वाहन के लिए भोजन की सामग्री निकाली जाती है, जो कि सुबह के समय पक्षी इत्यादि ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से भी सामग्री वही लोग निकालते हैं जिनकी सास नहीं होती है। ये भी परंपरा हर जगह नहीं है कि सभी सामग्री को निकालें। जिनकी सास नहीं होती है वो इस सामग्री को स्वयं सुबह उठकर स्नान करने के बाद उसके बाद छत पर रख देते हैं या बालकनी में रख देते हैं। तो अगर आपको चील या सियारन के लिए भोजन निकालना है तो आप सुबह स्नान जरूर करें, उसके बाद ही आप ये भोजन रख सकते हैं, और इसके बाद आप स्वयं सरगी ग्रहण करें। तो सरगी में क्या खाना चाहिए। सरगी में अन्न वगैरह तो इतना नहीं खाया जाता है सुबह के समय में। सुबह के समय पर लोग फल ले लेते हैं और पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगले दिन फिर जल ग्रहण नहीं करना है तो आप थोड़ा सा जल ले सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं। और इसके साथ ही दही और चूरा, जो कि शुभ माना जाता है, ये भी सुबह सरगी के समय में ग्रहण किया जाता है। और कई जगह पर सब्जी जो कि तोरई की बनती है, पूरी और सब्जी, उसका भी प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं, उसके बाद व्रत करते हैं। तो जैसा हमने पहले ही बताया, अपने घर परिवार के नियम का पालन करते हुए आपको सरगी भी लेनी चाहिए। इसके बाद व्रत धारण किया जाता है, जो कि अष्टमी के दिन निर्जल निराहार व्रत होता है। तो सरगी खाने के बाद ही आपको ब्रश या दातुन कर लेना चाहिए।
ब्रश साफ रखें। अगर आपको दातुन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हर जगह दातुन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आप एक नया ब्रश रखें और सुबह जब आप सरगी खाते हैं तो आप उसके बाद ब्रश जरूर कर लीजिए, क्योंकि दांत में कुछ फंसा हो, कुछ लगा हो, इस तरह से अन्न मुंह में नहीं रहना चाहिए। तो पूरी तरह से साफ करें। सरगी खाने के बाद आप दातुन या ब्रश करें, क्योंकि इसके बाद अगले दिन ही दातुन करना होता है। शाम को भी ब्रश नहीं किया जाता है। इस व्रत को खर जितिया कहा जाता है, मतलब जितना अधिक हो सकें आप खर करें, तो इसी की वजह से संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। जीमुत वाहन का संतान को आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे पितरों का भी, इस कामना से हम पूरी तरह से ज्यादा समय बिना ब्रश किए, मतलब खर रखकर इस व्रत को करते हैं। बहुत से लोग अगले दिन भी काफी समय तक ब्रश नहीं करते हैं, दातुन नहीं करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये भावनाओं का व्रत है, मतलब एक तरह से अधिक समय तक हम अपनी संतान के लिए कष्ट सहें, जिससे कि संतान को आशीर्वाद प्राप्त हो। और अष्टमी तिथि के दिन व्रत करना है आपको, तो सुबह की जो नित्य पूजा है जरूर कीजिए। जैसे कि घर की जो नित्य पूजा होती है, स्नान इत्यादि के करने के बाद आप वो नित्य पूजा करके उसी समय व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका जीवित पुत्री का व्रत है। आप अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उसके आरोग्य के लिए, उसके जीवन में सफलता की, उन्नति की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को धारण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इस व्रत का संकल्प जरूर ले लें। हमेशा हम आपको कहते हैं, बिना संकल्प किए व्रत का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए संकल्प जरूर लें कि आज आपका जीवित पुत्रिका का व्रत है, और अपनी संतान की शुभता के लिए, उसके जीवन में सफलता की कामना करते हुए व्रत कीजिए। पूरे दिन व्रत रखना होता है, हमें निर्जल ही व्रत रखना है, तो कोशिश करें पूरे समय आपको कम से कम इस समय में बोलना चाहिए। कम से कम आपके पास कार्य हो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे जो भी नित्य के कर्म होते हैं, कार्य होते हैं, वो हमें करने ही होते हैं। फिर भी ध्यान रखें, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। परिवार के सदस्यों को थोड़ा अगर आप कहें कि वो कुछ कार्य कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद शाम को फिर पूजा की जाती है। शाम की पूजा में कथा भी सुनी जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा होती है, जो महिलाएं इकट्ठी होकर घर में करती है, पूजा करती है। शाम को स्नान इत्यादि करने के बाद आप नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। वैसे पितृपक्ष चल रहा है, तो इस व्रत में नए वस्त्र धारण करने का कोई ऐसा नियम या विधान नहीं है। तो आप अपने पुराने वस्त्र जो भी साफ सुथरे हों, उन्हें ही आप धोकर शुद्धता के साथ धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नया पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे इस व्रत में कोई नियम नहीं बनाया गया है। शायद ये पितृपक्ष की वजह से पितरों का जो पर्व चल रहा है, तो इस समय में कोई नई चीज नहीं ग्रहण करनी चाहिए, इस वजह से शायद ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा होता है कि नया वस्त्र धारण करते हैं, तो आप जरूर पहन सकते हैं। वस्त्र का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से इस समय में हमें काले या नीले वस्त्र धारण नहीं करने हैं। कभी भी जब हम पूजा करते हैं, शुभ वस्त्रों का प्रयोग करें। लाल, पीले, हरे, गुलाबी ऐसे धारण करके हमें पूजा करनी चाहिए, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। तो 24 घंटे का ये निर्जल व्रत होता है। शाम के समय पूजा करते हैं। जीमुत वाहन की मूर्ति बनाकर कुछ लोग पूजा करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे एक पौधे पर ही जीमुत वाहन की आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। तो सब जगह के थोड़े थोड़े नियम अलग हैं। आप अपने नियमों के अनुसार पूजा कीजिए। अगले दिन नवमी के दिन शुद्धता के साथ स्नान इत्यादि करने के बाद पूजा की जाती है। उसके बाद से फिर दान करने के बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। तो पूरी तरह से ये व्रत शुद्धता सात्विकता का व्रत है। जब इस समय में हम ये 24 घंटे का निर्जल निराहार व्रत कर पाते हैं, तो भगवान की कृपा होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित ये बहुत ही विशेष जानकारी आपके लिए अवश्य लाभदायी होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।